हवन का असर तो उस चालाक लोमड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। ये इस हवन का भस्म है। शायद महादेव ये संकेत दे रहे हैं कि इसे तुम्हें दिया जाए। गौरी, गज कामिनी उर्फ गौरी उलझे हुए बालों को सुलझाने से चिक सुलझेगी। गुरुजी, इसका मतलब गुरुजी ने हमें पहचान लिया। हे माता रानी, गुरुजी ने हमें पहचान लिया। नीचे लिखे हुए पते पर आकर हमसे मिलो। गुरुजी ने हमें मिलने बुलाया है। इसका मतलब वो हमारी मदद करना चाहते हैं। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अब आप ही हमें उस नकली गौरी के माया जाल से बचा सकते हैं, हमारे पूरे परिवार को बचा सकते हैं। वो हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़ी है? कौन है वो? हम जब उस चोटी को भस्म करके उसकी राख को ले जा रहे थे, तभी रात के अंधेरे में ठोकर लगने की वजह से हम गिर गए और वो मटका हाथों से छूटकर टूट गया। वही सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी और चोटी की राख उसके चेहरे पर बिखर गई थी। हम वो राख समेटने के लिए आगे बढ़े। तभी वो राख उस लाश के साथ वहां से अचानक गायब हो गई। इसका मतलब वो उस नकली गौरी का जन्म उस छोटी से हुआ है। गुरुजी, अगर इतना सब कुछ हो गया तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने सोचा कि आप लोग पहले ही इतनी बड़ी विपदा से निकले हैं, आपको अधिक चिंतित ना करें। हम स्वयं कुछ साधना करके उसे मिटा दें, लेकिन हमारी साधना पूरी होने से पहले ही उस चोटी ने उस शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। लेकिन गुरुजी, वो तो एक पापी आत्मा है ना, फिर वो पूजा में कैसे बैठ गई? क्योंकि चोटी ने जिस शरीर पर नियंत्रण प्राप्त किया है वो एक पवित्र इंसान का शरीर है। उसने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य बटोरे हैं। लेकिन गुरुजी, अब तो वो वापस आ गई है ना, और वो वापस आई है तो अपना बदला पूरा करने आई होगी ना? हाँ, लेकिन उसे अपने पुराने अवतार में आने के लिए बालों के साथ एक विधि करनी होगी। उस विधि के संपन्न होते ही वो अपने पुराने अवतार में वापस जीवित हो जाएगी। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, हम उसे वापस जीवित नहीं होने दे सकते। अब क्या करें? आप ही कुछ रास्ता बताइए गुरुजी। हाँ, कर रहे हैं। ये जो हवन हमने किया है उससे उसकी शक्तियां दुर्बल होने लगी है। परिवार वालों को अपना अतीत धीरे धीरे याद आने लगा है।
गौरी, ये ये गौरी है? इसने भी उस फोटो को पहचान लिया। मतलब इसकी भी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। आज अमावस्या की रात है गौरी, और आज रात अपनी काली शक्तियां बढ़ाने के लिए वो पूरी रात विधि करेगी। तुम्हें कुछ ना कुछ करके उसे रोकना होगा, क्योंकि यदि वो विधि संपन्न हुई तो फिर बुंदेला परिवार को बचाना असंभव हो जाएगा। जब से वो जार अपनी जगह से हिला है, सबकी याददाश्त वापस आने लगी है। आज इस विधि को पूरा करके हमें सबकी याददाश्त पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डालना होगा। तुम्हें अगर अपने परिवार को बचाना है तो उस चोटी की विधि पूर्ण होने से पहले उस चोटी के पास बाल हैं, उन बालों को तुम्हें स्वयं अपने हाथों से भस्म करना होगा। यदि इससे पहले उस चोटी की विधि संपन्न हुई तो वो चोटी अपने वास्तविक रूप में जीवित हो जाएगी। उस चोटी से हम सबके बाल कैसे लें? रुद्र जी, अरे क्या बोलो? आप ठीक तो है ना? इधर आइए, इधर बैठिए आराम से। अब आराम से बैठिए। क्या बोलो? माथा दुख रहा है ना? ठीक है, आप इधर ही बैठो, हम अभी दवा लेकर आता है। ठीक है जी? नहीं, दवाई रहने दो प्लीज। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब? कैसा अजीब? अमादे देखो, एक बार सोचने की कोशिश करो, क्या अजीब लग रहा है हमें बताओ। तुम कौन हो? अमी कोचा कामिनी। तो फिर तुम हमें अपनी से क्यों लगती हो? हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका हमारे साथ कुछ नाता है तो एक बार सोच के देखो ना, अपनी बुद्धि पर जोर लगाओ कि आपका हमारे साथ क्या नाता है। सोचो। क्या सोचे? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम प्लीज हमारे लिए एक गिलास नींबू पानी ले आओगी प्लीज? ठीक है, हम लाता है, लेकिन एक बार सोचने की कोशिश कीजिए कि आपका हमारे साथ क्या नाता है। हम अभी आता है। हे देवी मैया, लगता है रुद्र जी को धीरे धीरे सब याद आने लगा है। बस ऐसे ही हमारे पूरे परिवार को पुराना सब कुछ याद आ जाए।
गौरी, जिंद जानिए जीने के लिए वजह ना कोई अब तेरे सिवा चाहिए। गौरी तुम रुद्र जी, हमें तुम्हारे अंदर किसी अपने का चेहरा दिखा। आराम से। अब ठीक तो है ना? हमें लगता है हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेल रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें बार बार वो चेहरा दिखाई दे रहा है। सॉरी। बस एक बार हम उस छोटे से अपने परिवार वालों के बाल वापस ले लें। उसके बाद आपको सब याद आ जाएगा रुद्र जी। आपको याद आ जाएगा कि हम ही आपकी गौरी हैं। ये बैग लो और सामान भरो अपना, और घर वालों को बोल देना कि कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है? जल्दी पैक करो। और सुनो, आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से, चलो। निकल तो जाएंगे मैडम जी, लेकिन सच कहें तो इस परिवार से और आपसे एक अलग ही लगाव हो गया है। आप लोगों के बिना हम रह नहीं पाएंगे। नहीं रह पाओगे? नहीं। तुम मर जाना, लेकिन आज के बाद इस हवेली में अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात इस हवेली में रहने की नहीं है, बाहर सड़क पे रहने की है। आई बात समझ में? सामान बांधो और निकलो यहाँ से, जल्दी। आप हमें कभी समझ नहीं पाएंगे। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, नजर रखनी होगी इस पर। आज तो अमावस्या है, आज से क्या करने वाली है? मॉर्गन, 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 रुको 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 रुको, रुक जाओ मॉर्गन। आपको कुछ चाहिए तो हमको बोलो ना, हम ला कर देगा। आप आराम करो, कष्ट ना करो, इधर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? बूढ़े बाबा, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, तो हम आपको छू भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम इस घर की बहू हैं और तुम नौकरानी।
ঠিক আছে ও ঠিক है लेकिन आपको क्या चाहिए था? मिष्टी दही, रसगुल्ला, चा, कचौरी कुछ लेना है? हमें कुछ नहीं खाना। और हाँ, आज दोपहर का खाना हम बनाएंगे और तुम बाहर की साफ सफाई देख लेना। अरे वाह, हमने कुछ सुना? वो अम्मा जी, बहुत दिनों से हमने अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाया नहीं था, तो सोचा क्यों ना आज हम बना देते हैं। अपने हाथों से खाना बना रही है, इसका मतलब जरूर खाने में कुछ मिलाएगी। हम तुमसे यही कहने वाले थे। बहुत दिन हो गए गौरी, तुम्हारे हाथ का कुछ खाया नहीं है। कुछ अच्छा सा बना दो, है कि नहीं उषा? ना ना ना, बिल्कुल ना। हमारा मोहब्बत था कि अब आपने हमको रखा है ना काज करने के लिए, तो हमारे रहते वो मालकिन काम नहीं करेगा, बिल्कुल ना। गजगामनी, जब घर वाले बात कर रहे हैं तो नौकरों को चुप रहना चाहिए। जे घर की बहू हम हैं, तो हमें अपना फर्ज निभाने दो, समझी ना तुम? गौरी, तुम उस बेचारी पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? पर बुआ जी इसे रहने दो ना बेटा, क्यों इसकी बातों पर ध्यान दे रही हो? जाने दो, छोड़ो इसे। बस इसीलिए हम घर में नौकरानी रखने के लिए मना कर रहे थे माँ जी। और देखिए ना, जब से जे आई है हम आप लोगों की सेवा ही नहीं कर पा रहे, और ऊपर से जब देखो घर वालों के मामलों में टांग अड़ाती रहती है ये। गौरी, इस बात में तो हम तुमसे बिल्कुल सहमत हैं। गजगामिनी, मुंहफट तो तुम हो। हमने कई बार तुम्हें गौरी से जबान लड़ाते हुए देखा है। कितनी बार हमने तुम्हें गौरी की बातों को काटते हुए देखा है। और गौरी बेटा, तुम इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। ये मत भूलो बेटा, तुम इस परिवार की बहू हो और गजगामिनी महज एक नौकरानी। ठाकुर माँ, हम आप लोगों का मामले में टांग नहीं अड़ाता है। हम तो आप सबको अपना परिवार समझता है। अरे अपना अपना अपना, बस करो। पक गए ये बात सुन सुनकर। सुनाई नहीं दिया तुम्हें अम्मा जी ने क्या कहा? कि तुम जे घर की नौकरानी हो, मतलब पैर की जूती हो। तो सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो, वरना हमें देर नहीं लगेगी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने में। और हाँ, आज के बाद तुम रसोई के बाहर का काम देखोगी, रसोई हम संभालेंगे। लेकिन ठाकुर माँ, वो आपने तो हमको रखा था ना घर का काज के लिए, फिर मालकिन हमारे देख रहे हैं ना अम्मा जी इसका ढीठपना। एक तो भूखी आई थी और यहाँ काम भी दिया, ऊपर से हमारी बात नहीं सुन रही है और आपकी बातों का भी मान नहीं रख रही है। वो तो शुक्र मना कि हमारे संस्कार हमें रोक रहे हैं, नहीं तो बाल पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें घर से बाहर निकालते और अपना रुतबा दिखाते। इसके 6 शब्द सुनकर भी अम्मा जी को एहसास नहीं हो रहा है। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे उन्हें एहसास हो कि उनकी असली गौरी हम हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, बस बहुत हो गया, बस कीजिए।
हम मानता है कि आप इतना बड़ा हवेली का बहू है, लेकिन आपको ये कोई हक नहीं देता है कि आप हमसे ऐसा बात करें, हम गरीब लोगों की बेइज्जती करें। ये तो कोई बात नहीं होती ना। पर माफ कीजिएगा मालकिन, लेकिन इतना बड़ा हवेली की बहू को ऐसा बातें शोभा नहीं देता। अच्छा, तो तुम हमें बताओगी कि हमें क्या शोभा देता है क्या नहीं? बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। और तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। बस। तुम्हें क्या लगता है गजगामिनी, तुम गौरी के खिलाफ हमारे कान भरोगी और हम तुम्हारी बात सुनकर गौरी को डांटेंगे? अपना मंथरा बनाना बंद करो। ना 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 ठाकुमा, ओ हम नहीं बोलता है, ऐसा मत बोल रही है। अगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो हमको क्षमा करना, हम क्षमा मांगता है। अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। पहली बार तुमने मुजूरी की है इसलिए माफ कर रहे हैं। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी दवाई का समय हो गया है, रूम में भिजवा देना बेटा। बस आज की विधि पूरी होने की देर है। उसके बाद पूरे बुंदेला परिवार की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी।